जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम बार अनुमंडल के परसामा पंचायत के मुखिया जी के साथ है। देख सकते हैं शंभू सिंह हमारे साथ है। आपको बता दें लगभग 2 साल हो चुका है इनका मुखिया बना हुआ। ये कहीं ना कहीं बार अनुमंडल के एक ऐसे मुखिया हैं जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और इनके द्वारा जो भी पंचायत में कार्य किया जाता है वहां खुद पहुंचकर कहीं ना कहीं उसके काम के गुणवत्ता का खुद से निगरानी करते हैं, देख रेख करते हैं। चाहे वह सड़क निर्माण हो, नाला निर्माण हो या जो भी निर्माण हो, वहां यह खुद मौजूद रहते हैं। इनके द्वारा 2 साल में जनहित के लिए क्या कुछ कार्य किया गया है हम इनके द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं, चाहे वो शौचालय के लिए रुपया की राशि में कहीं ना कहीं विलंब की बात हो या इंदिरा आवास का, कहीं ना कहीं जब लोगों योजना का लाभ मिलता है तो और ज्यादा लोगों की उम्मीद जो है अपने मुखिया से बढ़ जाती है। ऐसे में ये उम्मीद पर कहां तक उतर रहे हैं हम इनके द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। सर, बार की आवाज में आपका सबसे पहले स्वागत है। स्वागत है, बोलिए। सर, आपके पंचायत में सर आपके द्वारा 2 साल में अभी तक मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किए गए सर? देखिए, नली गली रोड जो था वो लोग बनवाए हैं और इंदिरा आवास भी मिला है, शौचालय भी मिला है। विगत फिलहाल इधर साल भर से नहीं आ रहा है। जहाँ तक काम की बात हुई तो राइस में 3 योजना काम हुआ है, ग्राम मददपुर में 3 योजना काम हुआ है, पैनाचक में 3 योजना काम हुआ है, मुजाहिदपुर में 2 योजना काम हुआ है और यहाँ गांव परसामा में सुरपोखर जहाँ पर लमसम पंचायत भर के ही आते हैं छठ घाट में सब देने के लिए, रख देने के लिए, वहाँ पर बना है। वो ठकुरवाड़ी भी रोड बना है, अब बिचली गली रोड बना है। मैंने मिला जुला हम 22 योजना में काम करा चुके हैं लमसम। 2 वार्ड अभी तक हमसे नहीं काम हो पाया है, दयाल चक और मंगल चक। वहां पर भी अब कुछ ही दिन में चालू हो जाएगा। जैसे ही सरकार की राशि आएगी वैसे ही काम वहां पर भी चालू हो जाएगा। सर, शौचालय के लिए लोगों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है कि शौचालय का रुपया जो है वो नहीं आ रहा है। क्या कुछ मामला है सर? देखिए, ये तो ऊपर से है। 1 साल आया था तो सबको मिला था, इधर कुछ दिन से बंद है, फिर चालू होगा। तो जैसे जैसे सरकार की राशि आएगी और उससे मिलते चल जाएगा। विगत 1 साल से शौचालय की राशि मुझे बंद ही है, वो नहीं आ पाया है। जैसे तो हम तो देखिए क्या है ना कि जैसे जैसे सरकार देगी उसी अनुसार में हम जनता के यहाँ भेजेंगे। हम तो क्या है कि जैसे सरकार राशि देगी हम मैंने उसको राशि को हमको जनता के यहाँ पहुँचाना है। रुका हुआ है, ऊपर से रुका हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आएगा राशि तो अपने आप मिल जाएगा। मतलब कह के ऊपर से ये रुका हुआ। हाँ, 1 साल से लमसम इंदिरा आवास की राशि मामूल बिहार भर में, आप पता लगा लीजिए, मामूल बिहार भर में इंदिरा आवास की राशि 1 साल आया था कस के, बढ़िया से आया था। हम तो सोचे थे कि जितना है सबका निपटा लेंगे तुरंत, साल 2 साल में निपटा लेंगे, फिर बेचारा गरीब गुरबा जो छूट गया है उसका भी जोड़ पा लेंगे। लेकिन इधर 2 साल मैंने पहले साल तो आया 200 का लमसम के चला आया तो 2 साल तो मिल गया। 1 साल से साफ से रुका हुआ है, किसी को इंदिरा आवास का नया आवंटन नहीं हुआ है सर। आप घूर के मामूल बिहार में पता कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सर विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो पंचायत हो या विधानसभा हो, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन पर आरोप लगता है कि जहां उनको अधिक मत मिले हैं वहां काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पंचायत में भी कुछ इस तरह का आरोप है कि जहां आपको कम मत आए वहां आप कार्य नहीं ठीक ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। क्या कुछ मामला? नहीं, देखिए वो वोट आया नहीं आया से मतलब नहीं, अब तो हम जीत चुके हैं और हम बन गए हैं तो मामूल पंचायत हमारा ही है। और जहाँ तक ये आरोप प्रत्यारोप की बात है वो तो राजनीतिक है, ये तो चलता ही रहता है, राजनीतिक की खूबसूरती है। कहीं ना कहीं आपका जिनसे मुकाबला था सर सपना सिंह जो सेकंड, तो मददपुर उनका गांव है सर। तो क्या उनके गांव में, चूंकि कहीं ना कहीं वहां आपको मत जो है कम प्राप्त हुए, तो उनके गांव में कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा सर? बिल्कुल, उनके गांव हमारे गांव से मतलब नहीं। जितना हम मामूल पंचायत को देखते हैं, ये नहीं है कि वो उनका गांव है, ये हमारा गांव है, वो फलना है, वो चिलना है, सब एक है। हम किसी को बांटते नहीं, सब हमारा काम है सबको जोड़ना, ना कि बांटना है कि हम जात के नाम पर या गांव के नाम पर हम विभाजन करें ना। जितना पंचायत है टोटल हमारा है और सब यहाँ काम करना हमारा मेन लक्ष्य है कि सब यहाँ काम। 3 योजना मददपुर में भी काम हुआ, मेडी में भी घर के बगल में काम हुआ, आप खुद जाके देख सकते हैं। वहां से भोले स्थान तक दम ढलैया हुआ। और भी जहाँ जहाँ काम होगा, एगो वार्ड साहब बता रहे थे कि वो नली का काम है, 10 नंबर वार्ड के है, बता रहे थे कि हमारा भी वो नली का वो भी काम होगा। एगो आंगनबाड़ी के साथ बता रहे थे। तो आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं मददपुर ग्रामवासी को, अगला 2 वही काम है आंगनबाड़ी वाला। और 7 कुइयां का काम किया है वहाँ पर मददपुर गांव में। 7 कुइयां को ही 7 की 6 या 7 ऐसे ही काम हुआ है वहाँ पर। 3 योजना का भी काम हुआ। हमको ये मतलब नहीं है, देखिए सबका विकास होगा तभी पंचायत का विकास होगा। तो एक जगह का विकास हो जाने से मामूल पंचायत का विकास संभव नहीं है।
कहीं ना कहीं एक बड़ा समस्या यह भी दिखता है सर कि जब आपका पंचायत लोग प्रवेश करता है तो रास्ते में ही मुख्य सड़क है सर, वहां हमेशा जल जमाव का स्थिति रहता है सर। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो भी लोग इस मार्ग से गुजरते होंगे एक कहीं ना कहीं नकारात्मक छवि बनता होगा। तो क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही कहे आप कि तो जो भी आदमी आता है तो सब कहता है कि मुखिया है कर कि कैसे देखो है, देखिए वो रोड तो हमारे अंतर्गत आता भी नहीं, वो तो बड़ा है, वो तो संसद विधायक वाला रोड है। और कुछ तो हम ग्रामीण का भी कहेंगे, वो अतिक्रमण जो केले है कम से कम पानी निकाले। आप बगल में वो शहरी गांव देख लीजिए, बीर जगह रोड जाएगा, चमचम रोड है, ये रोड को देख लीजिए स्थिति एकदम अतिक्रमण करके पानी को रोक के एकदम बर्बाद करके छोड़े है। वो तो मत कहिए, कतनो हम अपने पंचायत में कर लेंगे, वो रोड खराब शुरुआत मुंह जब खराब रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर उस सड़क के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी भी अगर सक्रिय होंगे तभी तो संभव हो। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें सहयोग देना पड़ेगा। वो सीओ सर है, अगर वो सब ढंग से अतिक्रमण मुक्त करावे। और सबसे पहले देखिए वो रोड में क्या है ना, रोड बनता है लेकिन सबसे जरूरी है पानी का निकास। पानी का निकास जैसे तैसे रोड में नाली बना हुआ है, यहाँ से बरसात में देखिएगा तो भर होना पानी लेगा। हम तो बरसात के समय में अपने फंड से, कोई उसका फंड भी नहीं रहता, तब पर भी नाली साफ कराते हैं जेसीबी से। लेकिन इतना अतिक्रमण में है कि क्या कीजिएगा, सब घर बनेले हैं, सब इतना आप खुद जाकर देख लीजिएगा, यहाँ से वहां तक सब रोड अलग है, ये रोड को अलग है, इसका तो कहना ही नहीं है। क्या कहिएगा, दुर्भाग्य की इसी रोड से हम लोग आते जाते हैं। सर ठंड में सर क्या, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो पंचायत में लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था आपके द्वारा किया गया है? देखिए पंचायत में अभी तो विभागीय आया था, कुछ कम्बल आया था, तो हम लोग जरूरतमंद लोग को बांटे हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ रह गई है समस्या, तो हम चाह रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि लाए और बाहर से कुछ लाके और जरूरतमंद लोगों को हम कम्बल वितरण करें। कहीं ना कहीं सर आपको बता दें हम कि बाढ़ अनुमंडल में ये एकमात्र ऐसे मुखिया हैं शंभू सिंह, जो अपने आवास में टीचर को रखकर कहीं ना कहीं 12 तक ना सर, मैट्रिक तक के स्टूडेंट को जो है फ्री में कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। क्या कुछ सर इस बारे में बताइए? हाँ, हमारा देखिए शुरू से लक्ष्य था ना कि अगर विकास करना है तो आदमी को शिक्षित होना जरूरी पड़ेगा। आदमी भी शिक्षित होगा, सरकार भी योजना देती है ना, तो कम से कम आदमी, जब तक समाज हमारा शिक्षित नहीं होगा तो पूर्णतः विकास नहीं होगा। हमारा काम है कि सबसे पहले कि जनता शिक्षित हो। तो उसके लिए हम क्या किए हैं कि मैट्रिक के जो तैयारी होता है, बच्चा या तो कुछ गरीब है, पैसा के चलते नहीं जा पाता है, या कोई मैंने ग्रामीण में होता है कि लड़की को भी बाहर नहीं भेजता अपना पढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या किया है ना कि हम एक टीचर बढ़िया लाए हैं और मैथ साइंस का बढ़िया पढ़ाता है। अब बढ़िया हम चाहते हैं कि शिक्षित हो जाए, कम से कम इतना ज्ञान हो जाए कि दुनियादारी सीखे गमे। इसके पहले भी रिजल्ट बहुत बढ़िया था, 92-93% आया था, अभी भी पता चल रहा है, फिर होगा, ये मेरा चलता रहेगा। तो क्या इस कोचिंग में उन बच्चों से पैसे भी लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपके द्वारा कई स्थानों पर बैनर है लगा हुआ कि निःशुल्क में पढ़िए, तो फिर इतना खर्च कहाँ से हो रहा है सर? देखिए आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं निःशुल्क पढ़ने का व्यवस्था मुखिया जी के द्वारा। हाँ, देखिए हम ये सब लपट चपोने खुल के बोलते हैं, जो भी आता है हम खर्चा ही करते हैं, इससे हमको कुछ लेना जाना नहीं है। देखिए हमको बनाना यही है कि ऐसा लगे कि जो भी है हमारे द्वारा जो भी आता है इसी में खत्म कर देते हैं, कि नहीं कि बेचारे जनता के है, पढ़े लिखे और कुछ आर सब है, श्राद्ध है, फल्ला है, मरनी हरनी अगरम बगरम में, यही सब हम खत्म कर देते हैं कि नहीं बच्चा के उसमें सबसे जरूरी है कि शिक्षा करना बहुत जरूरी है। एक बार टीचर का हम सोच रहे हैं कि वो अंग्रेजी के टीचर लाए, अंग्रेजी ही पढ़ाए का है। अंग्रेजी का टीचर अभी हमारे पास नहीं है, मैथ साइंस के हैं, अंग्रेजी के नहीं, उनको भी हम खोज रहे हैं। तो ये जो टीचर जो है सर उनको ये आप अपने यहाँ सारा सुविधा दिए हुए? बिल्कुल, 2 घंटा वो आते हैं और नीचे में ही कोचिंग चलता है और नीचे में ही पढ़ाई चलता है। अब तो सरकारी, हम तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे, अब तो सरकार बढ़िया टीचर भी ला दिया है, सरकारी स्कूल भी ला दिया है। हाई स्कूल में परमा हाई स्कूल उसमें बढ़िया टीचर लगे, हम खुद गए देखने के लिए, 16-17 टीचर आए हैं, बढ़िया टीचर है। अब तो जाकर वहाँ भी पढ़े, मतलब सरकारी विद्यालय जो है वहाँ भी आप मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब पहली जनता को क्या है, पहले धारणा था कि सरकार इसमें पढ़ाई है वो है, लेकिन अब छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे जाए। अब अभिभावक को भी समझना चाहिए, स्कूल भी जाना चाहिए और टीचर बढ़िया आगे हैं, धीरे धीरे भी स्थिति सुधर जाएगी। हमको लगता है कि अब धीरे धीरे स्थिति सुधर जाएगी सरकारी स्कूल की भी। जी कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। पास में एनटीपीसी है, उससे भी प्रदूषण होता है, इसका भी आपने कुछ समय पहले उससे जो हो रहे प्रदूषण के लिए चिंता जाहिर किया था। तो क्या सर पर्यावरण के लिए क्या कुछ आपके पंचायत में आपके द्वारा किया? देखिए हम पौधा भी लगाए हैं, पर्यावरण के बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि पौधा लगाइए। तो हम लोग पौधा भी लगाए हैं, लेकिन सरकार का भी कुछ सिस्टम ऐसा है कि वेंडर के द्वारा लगाया जाता है,
एक ही वेंडर है, वो लगाता नहीं है, अभी तो कुछ कम लग पाया। और जहाँ तक हमको लगता है कि मामूल पंचायत में जितना लहरी है सब पर कभी वो पौधा लग जाए। मैडम भी लगाई थी, चुनाव से पहले भी लगाई, तो उनका भी हम अच्छा काम करते कि नहीं, पौधा लगाइए। जो देखिए हमारा काम ही है कि जो अच्छा काम करेगा वो काम कभी खराब नहीं होता है। काम तो हरदम जो काम अच्छा है, जो अच्छा है जी। तो आपने सुना, ये परसामा पंचायत के मुखिया शंभू सिंह थे, जिनसे हमने विभिन्न बिंदुओं पर बात करने का प्रयास किया, और आपने सुना किस तरह से इन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब अपने स्तर से दिया। तथा इसी तरह के खबर से जुड़े रहने के लिए बार की आवाज लगातार देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।